दोस्तों, मेरे प्रिय सब जो हमारे यू न्यू भारत चैनल को देख रहे हैं, उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको जागृति करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और देखिए, जो आपको मिल जाता है परमात्मा का, वो बहुत कुछ होता है। तो जो प्राप्त होता है उसको पर्याप्त मान के चलना चाहिए। और हम आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले ना आधी पावे। तो जो भगवान ने मुझे दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। परमात्मा की जागृति कैसे होती है, ये देखिए, ध्रुव ने करी, प्रहलाद ने करी। तो हमें परमात्मा को हर समय बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा साकार रूप में भी है और निराकार में ही है। जो निराकार को मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है वो सब भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। जब ये हमारी मन में धारणा आ जाती है तो हमारे अंदर, जैसे हनुमान जी का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो भी काम हनुमान जी करते हैं वो राम जी को कहते हैं ये सब आपकी कृपा से हुआ है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये संसार का नियम मान के चलना चाहिए कि जो भगवान ने किया है वो अच्छा ही करेंगे। हमारा कर्म जो है वो हमारे साथ जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित होना चाहिए, सद्भावना लोगों से रखना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। इस संसार में जो आज इतना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज रशिया में है, उनकी सद्भावना इतनी अच्छी थी कि इतने संकट काल में जब तेल इतना महंगा हो गया तो रशिया का तेल कोई नहीं ले रहा था, तो मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी करके और तेल ले लिया। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें जो संबंध रखना है लोगों के साथ, वो संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो मिलता है वो आपके भाग का वही मिलेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी बात है। तो हमें देखना चाहिए है कि बहुत कुछ दिया है भगवान ने हमें, उसका भी मिला है। भगवान ने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। सहारे दिया है ये बंदा तुझे, सहारे दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, क्या बात है, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया, क्या बात है, दुनिया में जीने की काबिल किया। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, क्या बात है, सबको धन्यवाद। सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ तू देता दिलाता, सभी को सभी कुछ तू देता दिलाता। जो खाली था नामन तूने भर दिया है, जो खाली था नामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थैंक यू। आपने आज की थीम क्या है, जो भगवान ने हमें दिया है उसका हमें समय शुक्रिया करना चाहिए।
हमें शिकायत नहीं करना चाहिए। हमें भगवान का, जिस व्यक्ति ने, आप किसी की तारीफ़ करेंगे वो प्रसन्न होता है, उसकी बुराई करेंगे तो रिएक्ट करेगा। तो इस गीत से एक बहुत बड़ा मैसेज हमें आज लेना चाहिए कि हमें जो भगवान ने दिया है उसका हमेशा, शरीर दिया है, धन दिया है, दौलत दी है, मान दिया है, सम्मान दिया है, ये सब उसी की कृपा से होता है। यही आज आपको हम मैसेज देना चाहते हैं। और ये भावना हमारे अंदर लोगों से सीखना चाहिए। जैसे कोई भी हमारे बीच में आता है, और जो अभी बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा वो शासक है, उसके अंदर इतना अहंकार हो गया है, वहाँ की जनता आज भूखों मर रही है, क्योंकि उसको सब अहंकार ये है कि मैं ही सारे संसार को मिटा सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शुक्रिया करना सीखना चाहिए। शुक्राना, नजराना, ये जब हम करते हैं तो लोग उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें भी एनर्जी मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप सबसे बड़ी बात, अहंकार को छोड़िए, दम्भ को छोड़िए, क्रोध को छोड़िए, लोभ को छोड़िए, मोह को छोड़िए और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करिए। जिस रूप में भी परमात्मा को आप मानते हैं उनका सम्मान करिए और उनकी हमेशा कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहिए। आज हमारे देखिए, इसी वजह से जो भगवान हमारे बीच में बागेश्वर धाम महाराज आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं, ब्रिस्बेन में हैं। वहाँ देखिए कितने लोग आए। वहाँ 3 कथाएं उनकी हैं, सिडनी में, ब्रिस्बेन में और मेलबर्न में। तो वो व्यक्ति जो 3 साल पहले अगर भगवान की तारीफ नहीं करता, हनुमान जी की नहीं करते, तो आज वो कहीं नहीं होते। लेकिन आज पूरे संसार में उनका डंका डोल रहा है और उनकी बात को लोग महत्व देते हैं। उस बात को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो लिविंग जो डेटीज होते हैं, जो लिविंग लोग होते हैं, जो लिविंग सत्संगी होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है और हमें ग्रंथों से सीखना चाहिए। जैसे सरदारों में बहुत सेवा भाव होता है। गुरुद्वारे जाएंगे तो सबसे पहले आपके जो जूते हैं उनको साफ करेंगे और आपको अंदर ले जाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे। तो ये सेवा भाव उनके अंदर अच्छा है। इसलिए गुरुद्वारे हर कंट्री में लगभग मैंने देखा कि पाए जाते हैं। उनको जगह भी मिलती है, लोग सहयोग भी देते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है आज इस प्रवचन में, इस चर्चा में, कि आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित करिए। कोई आपके लिए कुछ करता है उसका धन्यवाद करिए, कोई नहीं करता है तो दे उसका भी भला, तो ना दे उसका भी भला। ये हमारे मन में भावना होना चाहिए। तो हमें हमेशा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जैसे माँ बाप होते हैं, वो सोचते हैं हमने बेटे को बहुत कुछ खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, सिखाया और हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगर कोई कर देता है तो ठीक है। आपको एक घटना बताते हैं कि क्राइस्ट ने 12 कोढ़ियों को ठीक किया था और 12 कोढ़ी ठीक होने के बाद उनमें से एक भी कोढ़ी वापस नहीं आया धन्यवाद करने के लिए। तो नेकी कर और कुएं में डाल, जैसे हमारे देश में कहावत है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने आप जीवन को सुधारिए और सत्संग में जाइए, गुरु की कृपा पाइए, परमात्मा से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो ये मौका ऐसा है कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ आइए, बैठिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए और गुरु की कृपा प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ज़रूरत हो तो आप 7290901889 पर 8826612626 पर आकर के 2228 ऑटम 9 GTV मेट्रो गेट 2 के पास आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भोले।